हेलो बच्चा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी देखी थी। अगर नहीं आ तो दोबारा वीडियो जाके देखो, उसको दिमाग में डालो, ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर। आज के लेक्चर में मेरे को आपकी फुल कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आज हम नई टर्मिनोलॉजीज समझेंगे। ये टर्म्स आगे जाके हमारे चैप्टर में काम आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में हम सबसे पहली जो सी सीखेंगे टर्म, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सुना हुआ है कभी? अच्छा, इसकी डिफाइन है, एक्चुअली ना हम इसकी डिफाइन पढ़ेंगे ही नहीं। बोले, अब डिफाइन नहीं पढ़ेंगे तो समझे कैसे? डिफाइन बच्चा एक्चुअली ऐसी है, आपको बड़ी क्लासेस में आएगी, आप अभी रिलेट करके समझें इसको। ये मान लीजिए आपके पास एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में हमने वाटर डाल दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल बीच में रख दिया। और ये एक बेस है, मतलब कि ज़मीन समझ लीजिए इसको, स्केल को, अगर दिख रहा होगा। ये अब दिख रहा है ना। अब ये पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि बेस से यहां से लेके यहां भी हाइट हम लेटर से 10 मीटर्स मान लेते हैं, और यहां से लेके यहां पे भी हाइट 10 मीटर्स है, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अच्छा जी, अब अगर मैं एक साइड को नीचे करा, ठीक है, एक साइड को नीचे करा, तो पानी क्या हो गया, इधर फ्लो होना शुरू हो गया। और अगर दूसरी साइड को नीचे करता तो दूसरी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता, है ना। यही होना था। अब इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना बच्चा? लेना देना है, ये जौन सा हो गया ना, ये पाइप अपनी, ये हो गया कंडक्टर, ये वाटर जौन सा हो गया, ये वाटर हो गया अपना इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये हाइट जौन सी होगी, ये हाइट होगी अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे फ्रेम से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चाहे इसको कम भी करता हाइट को, ये हाइट भी आपकी हो जाती इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कम हाइट भी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। अच्छा जी, अब इसका क्या रोल भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो चीज है, अगर ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर डिफरेंस होगा दोनों में, तभी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जिस तरह पाइप में पानी अगर हाइट में डिफरेंस होगा तभी मूव करता था, ठीक है, तभी मूव कर रहा है रादर, अगर पाइप हाइट में डिफरेंस होगा। पानी के केस में, पाइप के केस में तो हाइट हमने बढ़ाई घटाई और ग्रेविटी ने अपना काम दिखा दिया, ठीक है जी, पानी नीचे फ्लो होने लग गया। पर अब दिक्कत यह है, वायर्स में कोई ग्रेविटी, कोई हाइट का रूल है नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हाइट जौन सी है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये थोड़ी, अगर तार नीचे से ऊपर होएगी तो ऊपर बिजली नहीं जाएगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ये काम कर कौन रहा है? ये काम बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाइट देने का काम कर रहा है आपकी बैटरी। हाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी। अच्छा जी, अब इससे आगे भी थोड़ी सी टर्म है, वो भी अभी समझ ही लेते चलो। अब बात आ गई कि जब ये दोनों, ये कंडक्टर, इधर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं मान लेता हूं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। पहले तो ये बात दिमाग में डाल लो। अगर मैं कहता हूँ इधर 10 वोल्ट्स है, यानी कि अभी के लिए ये समझ लो 10 मीटर की हाइट थी, और इधर भी 10 वोल्ट्स है, इधर भी 10 मीटर की हाइट थी। अगर हाइट में कुछ डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, तभी वाटर फ्लो करेगा, बिल्कुल। बट 10 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 0 मीटर, तो वाटर की कोई मूवमेंट नहीं है। सिमिलरली 10 वोल्ट्स माइनस 10 वोल्ट्स इज इक्वल टू 0 वोल्ट, देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। ठीक है ना। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब करेंगे? जब इधर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कह देता हूं 1, और इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं कह देता हूं E2, E1 E2। E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1 अगर जीरो नहीं होगा, 0 वोल्ट नहीं होगा, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इसको हाइट के साथ ही दोबारा से दोबारा रिलेट करी जाओ। मतलब कि अगर इसको मैं पाइप मान लूं वापस से, ये H1 और इसकी हाइट मान लूं H2, और H1 माइनस H2 अगर जीरो नहीं होएगा तभी वाटर फ्लो करेगा ना। अगर दोनों की हाइट सेम होएगी, लेट्स से 15 मीटर एंड 15 मीटर, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो क्या कभी पानी फ्लो कर पाएगा इसमें? नहीं कर पाएगा। अनटिल एंड अनलेस मैं एक की हाइट रिड्यूस करूं या एक दूसरे की हाइट, एक की हाइट रिड्यूस करूं या दूसरे की हाइट बढ़ाऊं, सीधी सी बात है ना, तभी पानी फ्लो करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करेंगे अगर दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा आपस में। यहीं से हमारी टर्म बनती है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारी है टर्म नंबर 2। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये टर्म जौन सी है इसकी डिफाइन तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। इतनी बात समझ आई? नहीं आई होपफुली तो दोबारा वीडियो देखो और उसको दोबारा समझने की कोशिश करो। अच्छा जी, अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी टर्म नंबर 2 पे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की बच्चा डेफिनेशन नंबर 1 जो अभी हमने पढ़ी, जो अभी मैंने समझाई तुम्हें, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसके और इसके यहां दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा होएगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा एक बात सर, ये तो अपन डिस्कस करना ही भूल गए कि भैया वहां पे तो हमने हाइट प्रोवाइड करी थी, यहां पे कौन हाइट प्रोवाइड कर रहा है? और हाइट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? आप तो कह रहे हो वहां पे अपने फिजिक्स के ग्रेविटेशनल वाले लॉ तो चलेंगे नहीं, और हम वायर को ऊपर नीचे करके पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट कर नहीं सकते। यहां पे बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करने का काम कर रहा है वो है सेल या फिर बैटरी। इनका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। जब तुम मार्केट से सेल लेने जाते हो ना, पूछते हो कितने वोल्ट का है, वो एक्चुअल में तुम पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहे होते हो। ठीक है ना। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मतलब कि वो कितना पोटेंशियल दोनों पॉइंट से कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकती है। लेटर से दोबारा उसी बात पे आते हैं। अगर ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट की हाइट है, और ये दूसरे पॉइंट पे 5 वोल्ट की हाइट, 6 वोल्ट की हाइट है। ठीक है। तो 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थे, ये बात याद रखना, डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थे, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे। 10 वोल्ट minus 6 volt is equal to 4 volt, and this term will be called potential
डिफरेंस। राइटिंग को इग्नोर करना, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा जी, अब बात ये आती है, आई होप ये सारा क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, सॉरी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नहीं, उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की मेन स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं कि दूसरी जो सी एनसीईआरटी की और मेन डेफिनेशन क्या कहती है। एक पेज चेंज कर ले। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले पॉइंट नंबर 1 ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करा जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, एक्चुअल में डिफरेंस ही है, डिफरेंस यहीं से वर्ड आया माइनस से, ठीक है, डिफरेंस ही है, उसको डेल्टा V से सपोर्ट करते हैं, डेल्टा V से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस बेसिकली। पर अभी तुम अगर डेल्टा V को V भी लिख दोगे तो भी तुम्हारा कोई अभी के लिए गलत नहीं करेगा जब तक आप क्लास 10th में हो, ठीक है। हाँ, वापस आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन पे, मेन डिफाइन पे। What is potential difference? The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point, ठीक है। हाँ बेटा, अब पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या कह रहा है कि इससे सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V या फिर V, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आप V भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट, मतलब कि यही कंडक्टर के किसी 2 पॉइंट्स के बीच में कितना होएगा, उतना होएगा जितना अगर यहां से यहां पे Q चार्ज पड़ा हुआ है, लेटर से Q अमाउंट का चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज हम उठा के Q चार्ज यहां पे लेके जाने के लिए, Q चार्ज उठा के यहां पे लेके जाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, W इज योर वर्क डन, Q is your charge। ओके, आई होप इतना क्लियर होएगा। इसी का थोड़ा सा आगे और पार्ट पढ़ लेते हैं। दैट अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज 1 वोल्ट, या फिर पहले इसके SI यूनिट्स निकाल लेते हैं। वोल्ट, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स भी वोल्ट होते हैं, V। वर्क के यूनिट्स होते हैं जूल, याद होएगा, और चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम्ब, ठीक है। या फिर अब आपको इसका वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब और वोल्ट इज इक्वल टू जूल कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप क्लियर होएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है व्हाट इज 1 वोल्ट, है ना। तो मैं क्लास 9 से यही कहता रहा हूं, बस 1 वोल्ट है तो सारी जगह 1 1 पुट कर दो। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब यहां से अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी व्हाट इज 1 वोल्ट। ये वाली डेफिनेशन आपको याद होएगी, ये वाली बन जाएगी, दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 1 वोल्ट। क्लियर है इतना?
आई होप क्लियर होएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर नहीं आता तो दोबारा से वीडियो देख लो, इजी एज दैट। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे की टर्म्स पर चलते हैं। अब आगे टर्म आती है जो हमने बीच में टर्म छोड़ दी थी कि बैटरी या फिर एंड सेल, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये कंडक्टर आपका, अगर हम इसके एक टर्मिनल पे, ये आपकी बैटरी हो गई, सेल हो गया, फोकस कर ले भाई कैमरा। ये आपका पोटेंशियल, सॉरी, ये कंडक्टर हो गया और ये बैटरी होगी। अब ये इस तरह कनेक्ट होएगा और दूसरा ये जौन सी ब्लैक लाइंस अब बना रहा हूँ, मैं कोई और कलर में बनाता हूँ, ये रेड में बना दिया अभी के लिए मैंने। ठीक है, इस तरह कनेक्ट होएगा। अब ये क्या करेगा, जो एनिमेटेड है, मतलब कि दिमाग में ही सोच लो ऐसे कि ये क्या करा, एक तरफ से इसने इसकी हाइट बढ़ा दी और दूसरी तरफ से एक दूसरे टर्मिनल ने इसकी हाइट कम कर दी। ऐसा सोच लेना आपने अपने दिमाग में। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बैटरी को थोड़ा सा और हम समझेंगे, इसका सिंबल भी देखेंगे कि बैटरी का सिंबल क्या होता है। नाउ व्हाट इज अ बैटरी। बैटरी से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए व्हाट इज अ सेल। दिस इज अ सिंगल सेल। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। और बैटरी क्या हो गई, बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब कि अब ये एक बैटरी है, एक ये बैटरी है, और मैंने एक और बैटरी बनाई थी, वो मुझे मिल नहीं रही, ओ मिल गई, और ये बैटरी, सॉरी ये सेल है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहोगे, दिस इज अ बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेल में पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, अगर जब आगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाएंगे, सेल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए बड़ी लाइन, नेगेटिव टर्मिनल के लिए छोटी लाइन, और ये साथ में जाती हुई वायर्स। ठीक है ना, या फिर ऐसे ही समझ लो, ये बड़ी लाइन और ये एक छोटी लाइन, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्मॉल लाइन इज योर नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा जी, अगर बैटरी, अगर ये सेल इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो बैटरी किस तरह करेंगे, जैसे बैटरी बनी है वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करा, पहला सेल, बिग लाइन, स्मॉल लाइन, दूसरा सेल, और तीसरा सेल, दिस इज योर बैटरी। ओके, अच्छा जी। अब भैया सेल ने ऐसा क्या करा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बच्चा, सेल में ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं और वो आपको हेल्प करती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में। ठीक है, ये बात याद रखना, क्या हो रहा है सेल में, हाँ जी, सेल में या बैटरी में केमिकल रिएक्शन चल रही है, केमिकल एक्शन चल रहा है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आगे की टर्म समझने से पहले आप ये समझ लो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तभी बाकी के आगे कंपोनेंट्स जब हम पढ़ेंगे तभी वो सेंस बनाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होएगा। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफाइन। It is a closed loop or path which forms a network of electrical components where electrons are able to flow. This path is made using electrical wires and is powered by source like battery. अच्छा जी,
इसका मतलब क्या हुआ, डिफाइन नोट कर लेना, मतलब समझो अभी इसका। राजे, इसका मतलब ये है कि आपको वायर्स और कंपोनेंट्स बाकी के, जैसे कि अपने पास बल्ब आएगा, आगे रेजिस्टेंस आएगी, स्विच आएगा, अगर एक डायग्राम दिखाऊं तो ये आगे की जाके यूज होगा, ऐसा कुछ होगा। ये बहुत एक ब्रीफ सा डायग्राम है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट एक ये होएगा कि एक लूप्ड वायर का एक लूप्ड बनाना है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स पावर सोर्स के टर्मिनल से, पावर सोर्स ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, टर्मिनल से जुड़े हो। और हाँ जी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वो भी देख लो, डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से हम स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा, ऐसे ही बिल्कुल आप एरोस बनाएंगे, यहां पे जा रहा, यहां पे जा रहा, यहां पे गया और वापस नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, ये बात याद रखना। दोबारा से बताता हूं कि वायर्स और कंपोनेंट से एक ऐसा लूप बनाना है जो पावर सोर्स के दोनों टर्मिनल्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को टच करे, इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अच्छा जी। अब आगे बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स की। अब जैसे कि स्विच, व्हाट इज अ स्विच? स्विच क्या होता है? जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है भैया। पर इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे, स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। स्विच ऑफ को बच्चा रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये और एक ये। स्विच ऑन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये बीच में डॉट डाल देनी है सेम स्विच ऑफ के में, और स्विच ऑफ में सिंपल अब समझ आ ही गया होगा कि इसको और इसको जोड़ देना हमें, ये पर ये स्विच हमें दिखाना है, सीधी वायर नहीं बना देनी, ये ऐसे ना, ये जुड़ गया। जैसे कि अब इसमें स्विच ऑन, लूप पूरा हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये स्विच है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सर्किट में लूप पूरा हुआ तो बल्ब जग गया। ये स्विच ऑफ कि हाँ जी बल्ब नहीं जगा, क्यों? क्योंकि स्विच ऑन नहीं था, स्विच ऑफ था। ये बहुत बेसिक सी रिप्रेजेंटेशन है, आगे जाके अच्छी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आएंगी। और इसी बल्ब की बात कर लेते हैं कि बल्ब को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो टाइम होएगा नहीं कि इतना अच्छा सा बनाना। सिंपल, बल्ब यूं यूं, मैंने थोड़ा गंदा सा बन गया, ये रहा, ठीक है। या फिर थोड़ा अच्छा सा बनाना तो यूं बना के इसके ऊपर ये एक कवर बना दिया, दिस इज योर बल्ब, ठीक है। अब अगली टर्म है रेजिस्टर। पर रेजिस्टर जानने से पहले ना आप एक और टर्म को ना थोड़ा सा अभी के लिए ब्रीफ में पढ़ लो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी कब, ओहम्स लॉ जब हम पढ़ेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ एक ब्रीफ में जान लो व्हाट इज रेजिस्टेंस। बच्चा रेजिस्टेंस ना, जैसे आप ये मान लो अगर आपका करंट जौन सा है, एक कंडक्टर में अगर करंट, अगर आपका हम मान लें आपका एक व्हीकल है, एक कार है, तो रेजिस्टेंस आपकी हो गई स्पीड ब्रेकर, ठीक है। रेजिस्टेंस मानो आपकी स्पीड ब्रेकर, और रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, करंट के लिए रुकावट। वही कैमरा हिल गया। रेजिस्टेंस माने करंट के लिए रुकावट, ठीक है। अब कमाल की बात यह है, इसका सिंबल भी ना ऐसा ही है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट, सॉरी सिंबल कह दिया था, एसआई यूनिट यही है। इसको कहा जाता है ओम। यस, ओम, ओम बोलते हैं, ओम बोलते हैं, जो आपको बोलना आपको वो बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं कि रेजिस्टर क्या होता है। बेटा रेजिस्टर वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस होती है, सिंपल।
रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट के लिए रुकावट। पर रेजिस्टर क्या होता है? जिसमें रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम सर्किट में अगर बनाना हो, सॉरी रेजिस्टर को, तो हम कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से, जैसे उबड़ खाबड़ सा रास्ता आ गया हो ना, वैसा। ये रुकावट ही है ये भी। ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का सिंबल। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम यूज करेंगे उसके लिए ये सिंबल है। ठीक है, अगली टर्म है बेटा आपकी रियोस्टैट। नाउ व्हाट इज रियोस्टैट? रियोस्टैट भी कोई खास चीज नहीं है, अगर आपको रेजिस्टर समझ आ गई, उससे मिलती जुलती ही टर्म है। व्हाट इज रियोस्टैट? रियोस्टैट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वो वाली रेजिस्टेंस है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल जैसे कोई प्लग सा हो, स्विच सा हो, उस स्विच को हम बोलते हैं जॉकी। एक जॉकी की हेल्प से जिसकी रेजिस्टेंस कंट्रोल करी जा सके इज योर रियोस्टैट। रियोस्टैट कैसा दिखता है? रियोस्टैट सिंबल देख लोगी उसका, पर ये साथ में एक जॉकी भी लगा दिया, या फिर और इसका एक और सिंबल है ये। क्लियर है इतना? बड़े आगे चलो, ठीक है जी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर बताऊं तो, जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, वैसे ही कंडक्टेंस भी होती है। एक क्या होती है? कंडक्टेंस। नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, बड़ी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। कंडक्टेंस का यूनिट पता क्या होता है? ओहम इनवर्स। कुछ कुछ समझ आई? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ओम का उल्टा ओहम इनवर्स होता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा। अगली टर्म वायर जॉइंट। व्हाट इज वायर जॉइंट? मतलब कि ना, जैसे जब सर्किट बना रहे होंगे तो हमें कभी कभी कहाँ पे गया वो सर्किट अपना, ये इन पॉइंट्स को वायर जॉइंट कहते हैं, जहां पे दो वायर्स अटैच होती है, या फिर हो सकता है ये एक ही सर्किट हो, एक ही वायर हो, पर वायर जॉइंट क्या होता है? जहां पे दो वायर्स कनेक्ट हो, वेयर टू वायर्स कनेक्ट विद ईच अदर। अच्छा जी, और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। इसको सिंपल वायर जॉइंट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एक लाइन से। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट मतलब कि उसका जॉन से, इसका मतलब ये होएगा कि एक वायर ऑलरेडी पड़ी हुई है, पर आपको उसके ऊपर दूसरी वायर भी दिखानी है, तो इस तरह नहीं दिखा सकते। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये इधर से जा रही है, अब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। नहीं, ये दोनों वायर्स अगर हमें अलग अलग दिखानी है तो इसका मतलब ये होएगा कि ये वायर है, ठीक है, और दूसरी वायर दिखानी है कि अगर इसके ऊपर से जा रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो एक ब्रिज जैसा आपको बना देना है, और ये उसके ऊपर से वायर निकल गई। ठीक है, ये और दूसरी वायर उसके ऊपर से निकालनी है तो ऐसे ब्रिज बना देना। अरे मैं फ्रेम से बाहर चले जाता हूँ, इस तरह कुछ, एक ये और दूसरा ये, एक ब्रिज सा बना दिया। दिस इज योर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, जॉइंट के बगैर बनाना। अच्छा जी, अब आ रही है आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ, जो कि है, ये ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, वैसे तो सारे ध्यान से सुनना था। एमीटर, एमीटर, एम वर्ड कहीं सुना हुआ है? एम्पेयर। एम्पेयर किसका यूनिट था? करंट का। वो वाला मीटर जो करंट को मेजर करे इज योर एमीटर। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, अलग भी दिख सकता है, पर कुछ कुछ ऐसा दिखता है एमीटर। ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। वायर्स जौन सी होंगी आपके पास वो यहीं पे रोल होंगी। इसको खोलोगे ना तो इसके नीचे स्क्रू निकलेगा,
उसके नीचे आप वायर रैप करके इसको वापस से लॉक कर सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्क्रूज ही होते हैं, ठीक है। ये मतलब एम्पेयर्स दिखा रहा है, करंट मेजर करेंगे इससे। पॉइंट नंबर 2 एमीटर में ही कि ये ए की जगह एम ए भी लिखा हो सकता था और म्यू ए भी लिखा हो सकता था। इसका मतलब हो गया मिली एम्पेयर, इसका मतलब हो गया माइक्रो एम्पेयर। मतलब कि मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पेयर्स, ठीक है। हाँ जी, इसकी कुछ खास बात, एमीटर जब भी हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे जब भी, तो ये हमेशा हमेशा मतलब हमेशा ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होएगा, ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होगा। अब ना तुम सीरीज और पैरेलल वर्ड सुनने की आदत डाल ही लो, जब जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ोगे, सीरीज सर्किट, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे आगे, अभी आने ही वाला है बस, ठीक है। हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट होएगा। और दूसरी बात, ये जौन सा ये पॉजिटिव टर्मिनल जौन सा इसका है ना, ये मान लो ये तुम्हारे पास बैटरी, ये बैटरी पड़ी है, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाके जोड़ेगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जाके जोड़ेगा। वायर्स बनाई है ये मैंने, ठीक है। अरे यार एमीटर कितना सुंदर बना था, चलो कोई बात। पॉइंट नंबर 2 ये याद रहेगा। दूसरा है, जैसे एमीटर होता है वैसे ही हमारे पास एक और मीटर होता है, वोल्ट मीटर। अब ये भी कुछ कुछ सुना सा लग रहा होगा। वोल्ट माने वोल्टेज, वोल्टेज जौन सी होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है। हम पूछते हैं ना कितने वोल्ट क्या है, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहे हैं सेल जब भी लेते हैं। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे वो वाला मीटर इज योर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जौन सा कुछ कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल वैसे उसके जैसे ही, बस यहां पे V लिखा होगा एमीटर की जगह, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वोल्ट मीटर जौन सा होगा ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। डरो मत, अभी हम पढ़ने ही वाले हैं व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल। एमीटर जौन सा होएगा वो सीरीज में होएगा, वोल्ट मीटर जौन सा होएगा वो पैरेलल में कनेक्ट होएगा, ठीक है। सिमिलरली वोल्ट मीटर भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। वोल्ट मीटर और एमीटर अगर कभी देखना हो ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टेबलाइजर्स जो हमसे एसी के पास, माइक्रोवेव्स के पास लगे होते हैं, हैवी अप्लायंसेस के पास जहां जहां स्टेबलाइजर होगा, उसमें तुम्हें दिख जाएगा एमीटर और वोल्ट मीटर। मेरे ख्याल से तो मोस्ट ऑफ द स्टेबलाइजर्स में आजकल होती है डिस्प्ले, उसमें आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी आपका वो सच सीरीज और पैरेलल ही पहले बताते हैं आपको, व्हाट इज सीरीज व्हाट इज पैरेलल। सीरीज की डेफिनेशन बताई जाए पहले तो, ये लीजिए, अ सर्किट इज सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल कंपोनेंट्स इन द सर्किट। इन सच सर्किट्स द करंट हैज ओनली वन पाथ। अब थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाइड मैंने करी है, वो ये रही, अ सर्किट दैट हैज सिंगल पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझा देते हैं। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, सॉरी हाँ जी, सीरीज का ही पहले। ये बच्चा आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये मैं आपको थोड़ा सा सही वाला दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे ये आपने अभी पढ़ा था, ये क्या होता था, बैटरी, बिल्कुल। ये मैंने बैटरी कनेक्ट करी, ये कौन सा टर्मिनल था, पॉजिटिव, ये छोटा वाला एंड वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। ये यहां से गया और यहां पे मैंने एक फर्स्ट बल्ब अटैच करा, लगाया,
ये मैंने सेकंड बल्ब लगाया, ये मैंने थर्ड बल्ब लगाया, और मैंने साथ में एमीटर भी लगा दिया ताकि मैं करंट देख सकूं कितना है। पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जाके जुड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने बीच में स्विच लगा दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन दे दिया। यहां से पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यूं ऐसे ऐसे, फिर ऐसे वापस आ जाएगा। पर मैंने एक गलती करी, स्विच तो मैंने ऑन करा ही नहीं था, तो मैंने करंट कैसे दिखा दिया। स्विच अब ऑन हुआ है तो अब करंट फ्लो हुआ, ठीक है। ये बल्ब 1 B1 B2 B3, ठीक है। इसकी अब हम मान लेते हैं, इसकी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी है V वोल्ट्स। कितनी है? V वोल्ट्स। आपकी मर्जी, आप नंबर भी मान लो, पर अभी लेटर से अगर डील करना शुरू कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, सीरीज का मतलब ये है, जो सी मैंने सिंप्लीफाइड सी बताई थी, अ सर्किट दैट हैज सिंगल पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। मतलब कि अगर इसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं है, ठीक है ना। यहां से जाएगी करंट, ये गया आई करंट, ये आई करंट, आई करंट, ये सारा आई करंट ही ट्रेवल करता है, आई और ये आई करंट वापस आई, ठीक है। सीरीज का मतलब सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर हुए? जब पैरेलल के साथ पढ़ोगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा। पैरेलल के भी पढ़ लेते हैं, रुको। Parallel circuit, a circuit is said to be parallel when the electric current has multiple paths to flow through. The components that are a part of the parallel circuit will have a constant voltage. Or a circuit that has two or more pathways for electricity to flow. Clear है? नहीं, अभी नहीं, अभी सर्किट बनाते हैं इसका भी। दूसरा सर्किट हो गया एमीटर, करंट मेजर करने के लिए। हाँ जी, यहां पे एक, ये 2 और ये 3। अब अगर मैं यहां से स्विच ऑन करता हूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट यहां से स्टार्ट हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब मैं कहता हूँ ये बल्ब, ये वायर या ये जॉइंट खराब है, लेटेस्ट से ये जॉइंट, ये वाला कौन सा बल्ब है, ये खराब है, ये आपस में आगे कनेक्शन नहीं दे रहा, तो इसके पास क्या कोई और रास्ता है? हाँ जी, बिल्कुल है, पहुंचने का वापस से। कैसे? ये रहा, ये इधर से भी जाके चला जाएगा आगे, चाहे इधर से चला जाएगा, ठीक है ना। दिस इज योर पैरेलल सर्किट। पर अगर मैं कह दूं कि यहीं पे कनेक्शन खराब हो गया बाय चांस, अगर ये कनेक्शन यहीं पे खराब हो गया बल्ब का, तो क्या ये करंट आगे मूव कर पाएगा? नहीं, पूरा लूप क्रिएट ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन तो यही थी ना कि लूप पूरा बनना चाहिए, पर जब लूप ही पूरा नहीं हुआ तो करंट आगे कहां से जाएगा? क्लियर है ना। सीरीज में सिर्फ एक ही रास्ता है, पैरेलल में एक से ज्यादा रास्ते हैं पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए। आई होप अब तुम्हें सीरीज और पैरेलल क्लियर होएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हाँ, अब आगे भी ना एक बात सुन लो, वैसे तो आगे भी रिपीट होएगी पर अभी समझ लो तो बेटर है बेटा। रजे, सीरीज में ना करंट, सीरीज में याद रखना करंट हर किसी के पास, हर कंपोनेंट के पास सेम रहेगा। मतलब कि यहां पे भी आई करंट रहेगा, यहां पे भी आई करंट रहेगा, यहां पे भी आई करंट रहेगा। पर पैरेलल में ऐसा नहीं होएगा। जब यहां तक तो आई आ जाएगा, ठीक है, पर यहां पे आगे 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। आई विल बी इक्वल टू I1, यहां पे I2, यहां पे I3, ठीक है। यानी कि यहां पे करंट सेम रहेगा, यहां पे जाके बढ़ जाएगा, पर जब वापस निकलेगा यहां से और यहां से, तो ये फिर I1 I2 I3 मिलके I बना देंगे। देयरफॉर हम इस पैरेलल में हम कह सकते हैं
in parallel circuit, I will be equal to I1 plus I2 plus I3. ठीक है, पर सीरीज में करंट विल रिमेन सेम. ठीक है. अच्छा, अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की. ये बात दोबारा आगे जाके रिपीट होएगी, पर फिर भी अभी समझ लो तो बेटर है. वोल्टेज कौन सी होगी, यहां पे डिफरेंट होगी V1, यहां पे होगी V2, यहां पे होगी V3. पर पैरेलल में खास बात यह है, यहां पर V वोल्टेज, यहां पे भी V वोल्टेज, दोनों में V वोल्टेज, तीसरे पे भी V वोल्टेज. अब ये कनेक्शन चल रहा है. ठीक है, तीनों में V वोल्टेज ही रहेगी. पैरेलल में वोल्टेज विल रिमेन सेम. यहां पे जौन सी ये वाली V वोल्ट थी बैटरी की, वो तीन अलग अलग कंपोनेंट्स में बढ़ जाती है. दैट इज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, आई होप अब क्लियर होएगा सीरीज और पैरेलल सर्किट. ठीक है. अच्छा जी, आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं. ओह शुक्र है लास्ट टॉपिक आ रहा है ना. अच्छा, जो कि तुमने सुना भी होगा, व्हाट इज अ कंडक्टर. ये तो यार सबको पता होना चाहिए. व्हाट इज अ इंसुलेटर. तो भैया अगर सबको पता ही है तो क्यों पढ़ा रहे हो, है ना. पढ़ाना है, थोड़ा सा और समझते हैं बच्चा. हर चीज के पास ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जब हर चीज के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर ये करंट क्यों नहीं अलाउ कर रहा. बाय द वे, अगर जिसको नहीं याद तो याद करवा देता हूं. करंट कंडक्टर इज, इसको हम ये वाला कह देते हैं, ये कंडक्टर है, ये वाला इंसुलेटर है. राइटिंग पे मत जाना. ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है. तो अब करंट, जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर कंडक्टर, हाँ सर डेफिनेशन बता था, विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट इज योर कंडक्टर. मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम. ओके, एंड स्पेलिंग देख लेना यार. हाँ, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर. These are all conductors. Insulator like rubber, wood, dry wood rather, plastic, glass. These are your insulators. तो जब सबके पास इलेक्ट्रॉन्स है, क्वेश्चन ये है, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर भैया इधर बैटरी कनेक्ट करो, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी. तो फिर ये इंसुलेटर्स क्यों है बच्चा. बात ये है, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो सकते हैं इधर, चाहे इधर फ्लो करवा लो, पर इन इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को ना जेल हुई पड़ी है. मतलब कि these electrons in an insulator are not free to move. ये खुले में घूम नहीं सकते. ठीक है, क्लियर है, पक्का. चलो, अब ना तुम्हारे लिए दो क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इजी, मेरे को बता देना कि ये सर्किट गलत क्यों है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें ना अपने घर में वायरिंग करवानी है, नया घर बनाना है. तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 कहां पे रखूं, इसके ऊपर ही रख देता हूं. ऑप्शन नंबर 3, ये 3 ऑप्शन है.
तुम कौन सी वाली प्रेफर करोगे और क्यों, ये मेरे को बताना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाय।